यस बैंक की न्यूज़ आपने काफ़ी देख ली है। यस बैंक का रिजल्ट आपने काफ़ी क्वार्टरों को देख लिया है, सब में बढ़ोतरी है, सब कुछ अच्छा है। उसके बावजूद ऐसी अमेरिका में साफ होने वाला है। ये बड़ी कुछ लोग न्यूज़ को देख लेंगे कि बढ़ोतरी आई है। इस न्यूज़ का मकसद क्या है भैया, वो मैं आपको समझा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है, या ये है जो भी है, इसकी वजह से अगर तेज़ी है तो वो क्या कारण है कि एक मुलाकात से इतनी खोजना है। और जो भी न्यूज़ की वजह से कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसकी चीज़ों को भी हमें खोजने में मज़ा आता है, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो बड़े गंभीर हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयरों में इतनी तेज़ी का विस्तार क्यों है, और अगर ये मुलाकात जो अमेरिका वाली दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है, या ये है जो भी है, इसकी वजह से अगर तेज़ी है तो वो क्या कारण है कि एक मुलाकात से इतनी तेज़ी। क्या इससे और भी रास्ते खुल सकते हैं, उसके बारे में एक विचार रखेंगे, एनालाइज करेंगे, उस चीज़ को आपको समझना है। यस बैंक की न्यूज़ आपने काफ़ी देख ली है। यस बैंक का रिजल्ट आपने काफ़ी क्वार्टरों को देख लिया है, सब में बढ़ोतरी है, सब कुछ अच्छा है। उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयरों के अंदर वो प्रतिक्रिया नहीं है जिस तरीके की प्रतिक्रिया कुछ लोग देखते हैं। पर क्या विचार इसके सीईओ और एमडी के हैं, यानी कि प्रशांत कुमार जी के हैं, और क्या उन्होंने अगला खाका हमारे सामने रखा है, अगली रणनीति हमारे सामने रखी है, और क्या बैंक के बारे में उन्होंने बताया है। इस रणनीति को भी आज हम एक चीज़ों के द्वारा समझेंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जिस तरीके से अपने बैंक का विस्तार की योजना बताई है, उस वजह से हमें बैंक को समझने का एक मौका मिल रहा है, और वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो सर, हमारी प्रतिक्रिया तो न्यूज़ को खोजना है, इंटरव्यू को खोजना है, और जो भी न्यूज़ की वजह से कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसकी चीज़ों को भी हमें खोजने में मज़ा आता है, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो बड़े गंभीर हैं, और वो अपनी एनालाइज करके और इस वीडियो के माध्यम से अपनी अलग स्थितियाँ बिना लालच की चीज़ों को समझने की बनाते हैं, और उस वजह से वो संयम रखते हैं, चाहे तेज़ी हो बाज़ार में, चाहे गिरावट हो। सर, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि अडानी ग्रुप को अगर नंबर 1 दुनिया का बनना है तो इनकी जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं उनका मार्केट कैप भी फिर ऊपर ही होगा। हाल ही के सालों में आपने देखा भी था अडानी ग्रुप कितने नंबर पर पहुंच गए थे, फिर हिडेनबर्ग की वजह से किस नंबर पर आ गए थे। तो ये रणनीतियाँ 2-3 साल से अडानी ग्रुप में चलती रही है। फिर भी अगर अडानी ग्रुप के अंदर हमें कुछ उज्ज्वलता, उनको नंबर 1 पर देखना है, तो उनकी जितनी भी कंपनी कारोबार कर रही है, देश हो विदेश हो, उनकी बारीकियां भी हमें समझ में आनी चाहिए। उतार चढ़ाव भैया चलते रहेंगे, ये तो आप सबको नियम पता है। एडवर्टाइजमेंट भी इस तरीके से आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर लंबे समय के लिए निवेशित रहा तो स्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं। तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करना, अच्छी नीतियों को समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है बाजार के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की, और मनी कंट्रोल की न्यूज़ के अनुसार अडानी ग्रुप के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो ट्रम्प के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की एक न्यूज़ निकल कर आई, और उसकी वजह से आपको आज शेयरों के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिले। और इतना ज़्यादा तेज़ी के संकेत आज अडानी ग्रुप में देखने को मिले कि अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल गए। तो ये वो अडानी ग्रुप है जहां कुछ दिनों से ये चीज़ें हमें बेकार लग रही थी, अडानी ग्रुप गिरता जा रहा है, लेकिन आज जो तेज़ी आई उस तेज़ी का मकसद भी आज हम समझेंगे। तो क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम समझते हैं। तो सर, मनी कंट्रोल की न्यूज़ के अनुसार गौतम अडानी के सहयोगी की ट्रम्प अधिकारियों से मुलाकात की खबर के बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में करीब 11% की तेज़ी आ गई। यह मनी कंट्रोल की न्यूज़ के अनुसार है। इस न्यूज़ को पूरा अगर हम समझे तो 5 मई को अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेशकों ने रुचि देखी गई, जबकि एक रिपोर्ट में कहा गया कि अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनके
खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने की मांग के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और मुलाकात की खबरों से आज आपको शेयरों के अंदर तेजी को देखने को मिल गई। जो उनके ऊपर आरोप लगे थे नवंबर के वक्त, आपको पता है ना, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के ऊपर नवंबर के वक्त रिश्वतखोरी के जो मामले निकल कर आए थे, उस नीतियों के साथ ये न्यूज़ है और वहाँ अधिकारियों से बातचीत हो रही है। और अगर अधिकारियों से बातचीत करके कुछ खुलासे अगर वहाँ से अच्छे तरीके से हो गए तो अडानी ग्रुप अपनी नीतियों को भैया बाहर की स्थितियों के साथ अच्छा देख सकता है। और जब ये खुलासे अडानी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव आएंगे तो यहाँ पर निवेश की स्थितियाँ भी बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, पर इसका पूर्णतया विकसित होना यानी कि पूर्णतया निकल कर आना कि क्या क्या चीज़ अडानी ग्रुप के साथ हुई है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं तो क्या मामला था, नवंबर में अमेरिका अधिकारियों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाए। उन्होंने भारतीय बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत दी और वहां धन जुटाने के दौरान अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया है, यानी कि वहां धन जुटाने के लिए अमेरिका निवेशक जो होते हैं उनको गुमराह कर दिया। तो ये वो प्रतिक्रिया है अधिकारियों से मुलाकात। अगर ये चीज़ें धुलती हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि अगर ये रणनीतियाँ अच्छी होती हैं तो क्या अमेरिका की तरफ अडानी ग्रुप का कुछ निवेश होगा या नहीं होगा। पहले ये भी समझ लेते हैं। तो ये मैं आपके लिए खोज कर लाया हूँ, इसे आपको बड़ी ध्यान से सुनना है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अमेरिका में कई बड़े निवेश और परियोजना की शुरुआत कर रखी है, जिनमें ऊर्जा, बुनियाद ढांचा और बंदरगाह शामिल है। इनमें से कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है और कई परियोजनाओं के लिए योजना भी बनाई जा रही है। तो अगर ट्रंप की तरफ से कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो अडानी ग्रुप का रास्ता तो वैसे ही अमेरिका में साफ होने वाला है। ये बड़ी, कुछ लोग न्यूज़ को देख लेंगे कि बढ़ोतरी आई है। इस न्यूज़ का मकसद क्या है भैया, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और मैं आपको अगर बता दूँ। दूसरा, अमेरिका राष्ट्रपति जब जीत रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वहाँ गौतम अडानी जी ने एक बड़ा उल्लेख किया था हमारे सामने। क्या उल्लेख था? एनडीटीवी और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या न्यूज़ है ये आप समझो। कंपनी ने $10 अरब निवेश अमेरिका ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजना में करने की प्रतिबद्धता जताई थी। $10 अरब की प्रतिबद्धता जताई थी वहाँ पर। तो ये कायम और ज़्यादा हो सकती है कि अगर ये चीज़ें होती हैं। बड़ी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अधिकतर मैंने वो समझाने के प्रयास किए हैं जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो। सिर्फ ये ना पता लगे कि आपको ये भाई इस वजह से तेजी आई, इसकी चीज़ें आगे तक कहाँ बढ़ सकती है वो आज मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब बात करेंगे यस बैंक की। और क्या वो यस बैंक की न्यूज़ है जिससे उसके एमडी ने किस तरीके से अपने इंटरव्यू के दौरान अपने बैंक को अच्छे संकेतों के साथ हमें 2027 तक के लिए दिखाया है। तो सर क्या न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ को समझें। यस बैंक ने प्रशांत कुमार, यानी कि यस बैंक के जो एमडी प्रशांत कुमार जी हैं, उनकी रणनीतियों के अनुसार प्रशांत कुमार ने मुंबई में अभिजीत लेले और सुब्रतो पांडे के साथ बातचीत करी और अपने बैंक के बारे में बताया। क्या बातचीत करी, क्या उनसे सवाल पूछे गए, ये भी हम जानते हैं। तो सवाल ये था कि यस बैंक के पुनर्गठन के 5 साल बीत गए हैं। ये आपको पता है कि 5 साल अब हो गए हैं इसके, दोबारा से जीवित होने हो चुके हैं। जो ऐसे में यस बैंक के लिए वृद्धि का अगला चरण कैसा रहेगा। तो एमडी ने कहा कि पिछले 6 क्वार्टर तिमाहियों में अगर आप बैंक का प्रदर्शन देखें तो इसकी कारोबारी वृद्धि और मुनाफे में कोई भी कमी नहीं आई है। तो 6 तिमाहियों के बारे में प्रशांत कुमार जी ने कहा कि वृद्धि 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 नजर आई है। तो यहाँ बैंक अच्छे संकेतों के साथ प्रशांत कुमार जी ने दिखाया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रत्येक क्वार्टर में मुनाफे में 10% क्वार्टर दर क्वार्टर से अधिक सुधार हुआ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बातचीत के दौरान हमें पता लगी है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो यस बैंक अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता की समस्या को हल कर लिया है और अब उद्योग की सबसे बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता में से एक हमारे बैंक का भी नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो इनकी एसेट थी उसकी गुणवत्ता को पॉजिटिव करके अपने बैंक को परिसंपत्ति गुणवत्ता के आधार पर अपने अन्य बैंकों के अनुसार अच्छे संकेतों के साथ उभार कर प्रशांत कुमार जी ने ये चीज़ें हमें बताई है कि वो इस मुकाम पर हैं कि आज वो अच्छे जो बैंक की गुणवत्ता, एसेट गुणवत्ता होती है, उसके अनुसार उनका बैंक भी पॉजिटिव संकेत के साथ। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चीज़ बताई जा रही है वो मेरे द्वारा नहीं है, ये बातचीत के दौरान। ये जो न्यूज़ निकल कर आई है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं।
उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रसाद कुमार जी कर क्या रहे हैं, है ना। तो यहाँ खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊँ तो यस बैंक के एमडी ने ये भी कहा है कि जो उनका एनपीए है 0.3% है और प्रावधान यानी कि प्रोविजन कवरेज अनुपात 80% है। हमारे ऋण की लागत में कमी आ रही है और सुरक्षा प्राप्तियों के लिए भी पूरा प्रावधान यानी कि प्रोविजन किया गया है। तो अपनी स्थितियों को अगले नीतियों के साथ मजबूत करने के लिए प्रोविजन के हिसाब से भी कंपनी अपने बेहतर इस तरह की चीज़ें हमें बता रही है। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो एमडी ने कहा कि पहला अहम पड़ाव वित्त वर्ष 2027 तक 1% परिसंपत्ति प्रतिफल यानी कि आरओ यानी कि रिटर्न ऑन एसेट हासिल करना है। लेकिन हमारी आकांक्षा वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 1% आरओए हासिल करना है। वित्त वर्ष 2025 में आरओए 0.6% था, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के क्वार्टर 4 में 0.7% था। हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 वर्षों में हम 1.5% के स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने अपने रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में एक पॉजिटिव संकेत हमारे सामने रख दिया। तो ये आरओए जो है, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है, इसके ऊपर ही पूरी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपनी स्थितियों को अच्छे संकेत देखो सर, रिजल्ट के अनुसार या फिर एमडी के बोलने के अनुसार हमें शेयरों को कल परसों या अच्छी नीतियों के साथ या बेकार नीतियों के साथ नहीं देखना चाहिए। हमें उस चीज़ पे बात हो रही है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ें कुछ बता रहा है तो उस चीज़ को हम पकड़ रहे हैं। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो एमडी ने कहा कि 4 सेगमेंट हैं जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कौन से हैं वो? जैसे कि कारोबारी ऋण है और संपत्ति के बदले ऋण है, कुछ वाणिज्यिक वाहन ऋण का भी इन्होंने सोचा है। तो ये भी एक बड़ी नीति है कि ऋण के अलग अलग चरणों के हिसाब से भी ये 4 सेगमेंट में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन हम सतर्क और रुद्रावादी रवैया अपनाते रहे हैं और हम किसी भी सेगमेंट में आक्रामक ऋण वृद्धि की संभावना नहीं तलाश रहे हैं। यानी कि भैया काम भी करेंगे और आक्रामक तरीके से नहीं बढ़ेंगे कि भैया जिसको देखा उसको ऋण बांट दिया। चीज़ें हमें समझनी पड़े। तो बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ ये कंपनी का दृश्य एमडी ने अपने इंटरव्यू के दौरान लंबे समय की चीज़ों के साथ हमें बताया और अन्य चीज़ें भी इसके साथ है। जिस तरीके से बैंकों ने इसको संभाला है, LIC, वो सारी रणनीतियाँ वो न्यूज़ बेस चलती रहेंगी, पर ये हमने इंटरव्यू के दौरान आपको देखा। अच्छा, अगर इसका मार्केट कैप देखें तो करीब 55,730-20 करोड़ रुपये करीब का चल रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 18 रुपये करीब 17 या 80 पैसे करीब चल रहा है। हाई अगर हम देखें तो कंपनी 27.40 यानी कि 27 रुपये 40 पैसे का लगा रहेगा, 16 रुपये कंपनी का लो है। मार्च 2024 में कंपनी ने 7,458 करोड़ की सेल कर दी थी, 467 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी ने अपनी सेल को मार्च 2025 यानी अभी हाल ही में कंपनी का जो रिजल्ट है बड़ा पॉजिटिव संकेतों के साथ है, जहां पर कंपनी ने 7,623 करोड़ की सेल और 745 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। साल दर साल सेल और प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ाया। रिजर्व अगर हम देखें तो 41,562 करोड़ है। उधार अगर हम कंपनी में देखें, कैश फ्लो अगर मार्च 2025 का हम देखें तो बड़ा ही पॉजिटिव संकेतों के साथ कैश फ्लो है। एफआईस अगर हम कंपनी में देखें 26.88% है, डीआईस कंपनी में 39.52% है, गवर्नमेंट 0.01% है और पब्लिक अगर हम कंपनी में देखें तो 33.60% है। फंडामेंटल कंपनी का हमने समझ लिया, एमडी की नीति हमने समझ ली और अडानी ग्रुप की जो आज तेजी थी उसकी नीतियों की नीति हमने समझ ली कि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ भी इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो धुलते हैं, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, तो फिर वो रास्ते अलग अलग नीतियों के साथ होंगे। क्योंकि एक न्यूज़ के अंदर ये भी है, इसी न्यूज़ में मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका के निवेशकों को गुमराह किया गया है और अगर ये चीज़ें धुलती हैं तो फिर क्या होगा, और निवेश बढ़ेगा। तो शेयर बाजार सिर्फ एक प्रति यानी एक तरफ देखने की नीति है नहीं, इससे कई चीज़ें खुलती हैं और उस चीज़ों को हिसाब से किताब से हमें समझने की उद्देश्य से चलना पड़ेगा। इसलिए कोई भी किसी की भी वीडियो अगर आप देखें और वो आपको टारगेट ये वो कुछ चीज़ें कर रहा हो तो भैया वो कुछ नहीं है, उस चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। चीज़ों को आपको समझनी है। न्यूज़ बेस ये चैनल है, फंडामेंटल आपको चीज़ें समझाइए, एनालाइज करने के तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, सर मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।